गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम हमने टॉपिक ऑलमोस्ट पढ़ लिया। एक दो क्वेश्चन इसके बचे हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है इसकी 8.2, उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी बचे हुए हैं इसमें। मैं थोड़ा सा आपको पूरा इसका रिवाइज करा देता हूँ, फिर वो दो क्वेश्चन इसके करवा देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है। बेसिकली सबसे पहले बायनॉमियल एक्सप्रेशन या बायनॉमियल किसको कहते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट हो, वो आप x प्लस a लिख सकते हो, a प्लस b लिख सकते हो, इसको बायनॉमियल एक्सप्रेशन या बायनॉमियल कहते हैं। और किसी भी बायनॉमियल की पावर n रखी जाए या इंडेक्स रखा जाए, n 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको एक्सपेंड करना जो हो, बायनॉमियल एक्सपेंशन की एक्सपेंशन करनी टू एनी इंडेक्स, उसको बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं। और बायनॉमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है a प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज टू पावर n b प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b1 प्लस सो ऑन। जनरलाइज करेंगे ncr a n माइनस r b r प्लस सो ऑन प्लस ncn a0 b। ये बायनॉमियल थ्योरम होती है। पहले लेक्चर में मैंने ये पढ़ा, ये इसकी स्टेटमेंट है। फिर इसका प्रूफ भी मैंने आपको इंडक्शन मेथड से कराया। टर्म्स की बात करते हैं, a प्लस b रेज टू पावर n, जिसकी पावर n हो उसमें टर्म्स कितनी होती है? तो 1 से लेकर n तक, n टर्म्स और एक ही, दिस इज n, दिस इज 1, n प्लस 1 टर्म्स बनती है। फॉर एग्जांपल a प्लस b होल स्क्वायर, आपने याद किया होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तीन टर्म बनी। n 2 था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो n 3 आता है, तो a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, चार टर्म्स बनी। उसी तरह से यहां देखा हमने जनरल n जब पावर हो तो टर्म्स कितनी बनती हैं? जब आप n लेते हो तो टर्म n प्लस 1। दूसरी बात मैंने बताई कि ये जो यहां पर nc0 nc1 सो ऑन ncn तक हम जो ये कॉम्बिनेशंस लिखते हैं, इनको बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये आपने पढ़ा। उसके बाद पहली एक्सरसाइज में आपने इसी बायनॉमियल एक्सपेंशन को यूज करके बहुत से क्वेश्चन किए। दूसरी एक्सरसाइज जो हम इस टाइम कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म और nth टर्म, nth टर्म छोड़े जनरल लिखें, आप जनरलाइज करते हैं तो देखें a प्लस nth का इसी से पता चल जाएगा। nc0 an b0 प्लस nc1 an माइनस 1 b1 प्लस सो ऑन प्लस ncr an माइनस r br प्लस सो ऑन प्लस ncn a0 b। तो ये थी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। जब nc0 है तो टर्म फर्स्ट, जब nc1 है तो टर्म सेकंड, जब ncr होगा तो टर्म कौन सी बनेगी? r प्लस 1। इसी टर्म को हम जनरल टर्म कहते हैं। तो आपको सीधा पूछा जाए चौथी टर्म फाइंड करो, तो आपको 3 प्लस 1 करके ये फार्मूला लगाना है, फोर्थ टर्म मिल जाए। पांचवी टर्म पूछे तो 4 प्लस 1 करो, r की जगह 4 रखो तो फिफ्थ टर्म मिल जाएगी आपको। तो इससे हम जनरल टर्म्स निकाल सकते हैं। कोई भी बायनॉमियल थ्योरम आप a प्लस b की पावर 100 आ जाए, आपको 51 या 52nd टर्म फाइंड करनी हो तो आपको पूरी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये फार्मूला यूज करके डायरेक्ट टर्म निकाल सकते हैं। उसके बाद इसी जनरल टर्म पर सेकंड एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। उसके बाद मैंने मिडिल टर्म कराई आपको। तो मिड टर्म निकालने का जो मेथड था उसमें दो केसेस थे। पहला केस था कि अगर n इवन हो, n अगर इवन नेचुरल नंबर हुआ तो टोटल टर्म n प्लस 1 होती है, वो ऑड होगी। ऑड में एक ही मिडिल टर्म होती है और वो होगी n प्लस 1 n बाई एक ही मिडिल टर्म। देखें जैसे n आप 2 रखते हैं तो टर्म 3 बनती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मिडिल टर्म कौन सी है? सेकंड। तो सेकंड का मतलब
टी एन बाई टू प्लस 2/2 1 1 प्लस 1 2 सेकेंड टर्म। वैसे ही अगर ए बी सी डी ई 5 टर्म है एन 4 का टर्म कितनी होगी 5, तो कौन सी तीसरी टर्म आती है, तो टी 4/2 प्लस 1, ये फार्मूला। उसके बाद अगर एन ऑड हो तो उस केस में इवन टर्म्स बनती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, जैसे 4 हो सकती है 1 2 3 4 या 6 हो सकती है 1 2 3 4 5, तो दो मिडल टर्म्स आएंगे। और कौन कौन सी होंगी वो, टी एन प्लस 1/2 एंड टी एन प्लस 1/2 प्लस। अगर 4 टर्म हुई एन 3 होगा 3 प्लस 1 4 4/2 2, तो सेकेंड टर्म और सेकेंड। ये सब कुछ हमने इस बाइनॉमियल थ्योरम के बारे में यहाँ 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। पढ़ लिया ऑलमोस्ट, 2 क्वेश्चन बचे थे कल, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े थे इसलिए मैंने कल का टॉपिक वहीं पे खत्म किया। आज ये क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के करेंगे और मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया कि हमने बाइनॉमियल थ्योरम में क्या क्या है। नटशेल में आपको रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस की, 2 बार प्रैक्टिस की, क्वेश्चन ध्यान आ जाते हैं, रिजल्ट्स ध्यान हो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पेंडिंग जो था, क्वेश्चन नंबर 10, द कोएफिशिएंट ऑफ r - 1 r and r plus 1 term in the expansion of x plus 1 की पावर n, तो उसको मैं 1 plus x की पावर n भी लिख सकता हूँ। in क्वेश्चन नंबर 10 in x plus 1 raised to power n or 1 plus x raised to power n, जनरल टर्म क्या बनेगी, कॉमा t r plus 1 is equal to n c 0 x raised to power after n c r x raised to power, ये बन गई जनरल टर्म। लेकिन हमें r भी चाहिए, r minus 1 भी चाहिए, इसी से अपना जनरल टर्म से सारी टर्म्स बन जाती हैं। हमें r नहीं चाहिए, अब r की जगह r minus 1 चाहिए और r चाहिए, तो r minus 1 करेंगे, therefore t a कम कर लेंगे तो हो जाएगा r n c r minus 1 x की पावर r minus 1 एंड एक और कम करेंगे r minus 1 तो t r minus 2। भाई रिप्लेस कर दिया ना इसमें, रिप्लेसिंग r by r minus 1 r minus 2 in फर्स्ट, तो हमें टर्म मिलती गई। जब r minus 1 किया -1 plus 1 कैंसिल, तो r टर्म मिली। जब r minus 2 किया तो r minus 1 टर्म मिली। यही 3 टर्म मुझे चाहिए थी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां गिवन है कि NCR minus 1 कौन सा टर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग है तो पहले मैं कोएफिशिएंट लिख लेता हूं, ये होगी, दिस इंप्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1 term is equal to is NCR minus 2, coefficient of rth term is NCR minus 1 and coefficient of r plus 1 term is NCR minus। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कोएफिशिएंट हमने तीनों टर्म्स के निकाल दिए, r minus 1 r and r plus 1, इन सभी टर्म के हमने कोएफिशिएंट निकाल दिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनकी रेशियो जो है NCR minus 2 is to NCR minus 1 is to NCR, ये है 1:3:5। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ NCR minus 2 upon NCR minus 1 is equal to 1/3।
एंड NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2, या 2 नहीं है, R माइनस 2 R माइनस 1 R 1/3 NCR minus 1 NCR. So this is NCR is equal to 3/. देखें अगर आप वो स्टेप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं NCR minus 2 upon 1 NCR minus 1 upon 3 NCR minus NCR upon 5. ये प्रोपोर्शनल का ये नहीं होता, तो दो टर्म लेंगे, पहले ये और ये लेंगे तो 1/3 बन, फिर ये और ये कंसीडर करेंगे तो 3/5. अब इसको सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, लेंथी इन द सेंस के कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है. सो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r minus 1 factorial n minus r minus 1 factorial is 1/3 and n factorial upon r minus 1 factorial n minus r minus 1 n factorial upon r factorial n minus r is equal to 3/5. तो कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल थे, वो चीज हमें गिवन थी, बस इसी से हम कैलकुलेशन करके जो n और r फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड कर रहे हैं. फिलहाल देखें, दिस इंप्लाइज n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n minus r minus 2 into n minus r minus 1 फैक्टोरियल. इसको रिवर्स करेंगे, r minus 1 r minus 2 फैक्टोरियल into n minus r minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3. ये डिवीजन थी, रिवर्स कर दिया, ये और ये कैंसिल, ये और ये और ये कैंसिल. ये फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म की बात करते हैं, ये n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r इंटू r minus 1 factorial n minus r factorial upon n factorial is equal to 3. This implies r minus 1 upon n minus r plus 2 is equal to 1/3 n r upon n minus r plus 1 3/5. This implies 3r minus 3 is equal to n minus r plus 2 and 5r is equal to 3n minus 3r plus 3. 3r plus r minus n is equal to 2 plus 3 and 5r plus 3r
minus 3n is equal to, this implies 4r minus n is equal to 5 and 8r minus 3n equal to 3. So this is first, this is second. इनको सॉल्व करना है. So multiplying first by 2 and then subtracting second from it. तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करें. So 8r minus 2n is equal to 10. So n is equal to 7. इसकी वैल्यू आप लगा देते हैं फर्स्ट में. Therefore from first 4r minus 7 is equal to 5. R is equal to 5 plus 7 by 4. R is equal to 3. Hence R is equal to 3. चेक कर रहे हैं आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 10. वही जनरल टर्म का कंसेप्ट यूज करके हमने इनको किया, कोएफिशिएंट्स निकाल. क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ xn इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 plus x raised to power 2n. तो यहाँ पर दो एक्सपेंशंस हैं. इन 1 plus x raised to power 2n tr plus 1 is equal to nc r x raised to power r और यहाँ 2 है. हमें xn का कोएफिशिएंट देखना है. For xn put r is equal to n in first. So tn plus 1 is equal to 2n cn x raised to power n. So therefore coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n is equal to 2nc. ठीक है. थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल. दिस इज 2n into n minus 1 factorial, sorry 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial, 2n minus n factorial, n और n cancel. So this is 2n minus 1 factorial upon n factorial n minus 1. Keep it second. उसके बाद in 1 plus x raised to power 2n minus 1, 2n minus 1 tr plus 1. जनरल टर्म क्या बनेगी? 2n minus 1 cr x की पावर r. लेकिन हमें क्या चाहिए? for xn put r is equal to n in third. क्या बनेगा? we get tn plus 1 is equal to 2n minus 1 c n x की पावर n. Therefore coefficient of xn in 1 plus x raised to power 2n minus 1 is equal to 2n minus 1 c. This is 2n minus 1 factorial upon n factorial 2n minus 1 minus n factorial. So this is 2n minus 1 factorial upon n factorial n minus 1. ठीक है. ये हो गया. तो सामने दिख रहा है ये डबल है. इसकी वैल्यू इसमें कर देते हैं. देखिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ फोर्थ इन सेकंड, यूजिंग द वैल्यू ऑफ फोर्थ इन सेकंड
we get coefficient of this in this is equal to 2 into what is this? This is coefficient of xn in 1 plus x raised to power 2n. यही तो प्रूव करना। Hence the result। इसके साथ आपकी जो बायनॉमियल थ्योरम है ये यूनिट फिनिश हुआ। कल से हम नया टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप इसको ठीक से पढ़ लें, ये 2-3 रिलेटेड यूनिट थे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यूज होती थी इनमें। तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।